हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि सेट्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी सेट की क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन दे रखा है और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तभी हम उसको सेट बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं लेस देन 5, तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर्स 1 2 3 4। अब मैं ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कर्ली ब्रेसेस की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों के चारों नंबर वेल नोन है और डिस्टिंक्ट हैं। अगर आप किसी बी पर्सन से पूछेंगे वो भी यही बताएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ए पर्सन डिफरेंट सेट बता रहा है, बी पर्सन डिफरेंट सेट बता रहा है। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए ये सेट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, तो अगर हम किसी एक टीचर का ओपिनियन मांगें तो वो ये बोल सकता है कि ए बी और सी 3 स्टूडेंट्स हैं जो उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं। अब अगर हम बात करें किसी दूसरे सब्जेक्ट टीचर से तो मे बी वो ए बी सी नहीं बताएंगे। हो सकता है कि वो बोलें कि उनको बी सी या डी पसंद है स्टूडेंट्स जो कि इंटेलिजेंट हैं। तो ये ओपिनियन टू ओपिनियन चेंज करेगा और डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट ओपिनियन होता है, तो इसलिए सेट्स भी उनके जो फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेट नहीं बोल सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं वही हमेशा सेट बनाते हैं, अदरवाइज़ वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है और वो सेट नहीं होगा, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया अभी। तो स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात करें तो किस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहला मेथड होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट बाय कॉमास। तो अभी जस्ट नाउ मैंने आपको 5 नंबर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 नेचुरल नंबर थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम कोई भी 4 नंबर्स लेते हैं, ठीक है, लाइक अभी हमने डिस्कस किया था 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक नंबर सेपरेट है कॉमा से, ठीक है, और इनको हमने कर्ली ब्रेसेस में रखा हुआ है, तो ये किस में आ जाएंगे? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। क्लियर है बात? अगर हम लिखें सिटीज़ के नेम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बरेली लिखा, देहरादून लिखा, ठीक है, आगरा लिखा, तो उनको हम सेपरेट करेंगे कॉमास से, तो ये भी एलिमेंट्स हैं और ये भी एक सेट होगा रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? जो भी एलिमेंट्स हैं सेट के, वो सारे एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है, या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है उन एलिमेंट्स के थ्रू, उसको ही हम लिखने की कोशिश करते हैं इसमें। यानी कि इसमें एलिमेंट्स हम नहीं दिखाते हैं, इसमें हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो सेटिस्फाई होती है एलिमेंट्स के थ्रू। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा ये। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस तो ये मोस्ट एसेंशियल पार्ट है, उसको हमें दिखाना ही है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 4 हमने नंबर जो लिए थे 1 2 3 4, वो नेचुरल नंबर थे और लेस देन 5 थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स सच दैट, उसके लिए हम ये लाइन बना सकते हैं। अब हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैपिटल एन लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक कॉमा, ठीक है, और कॉमा लिखने के बाद हम देंगे एक स्टेटमेंट कि एक्स इज़ लेस देन 5। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत जाहिर सी बात है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 तक यहाँ पर नंबर्स आएंगे, 5 इंक्लूड नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स में 5 नहीं आता है, इसलिए ये सीधा सीधा जो है वो 1 से लेके 4 तक नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्लियर है बात? और इसी को अगर हम लिखेंगे टेबलर या रोस्टर फॉर्म में, उसमें हम 1 2 3 4 लिख देंगे।
हैं दोनों सेम थिंग्स लेकिन डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे एम्प्टी सेट्स। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट बोलते हैं। ये 3 नामों से जाना जाता है और इसको हम या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई का मतलब भी यही होता है कि हमारा सेट कैसा है, एम्प्टी है। और अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें इनको कर्ली ब्रेसेस से, तो भी ये शो करेगा कि हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। क्लियर है बात। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। तो ये तो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि अगर इसमें एक सिंगल एलिमेंट है, लाइक 1 मैंने शो कर दिया है एक सेट में, ठीक है, तो ये एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है। अब फाइनाइट आपको पता है कि जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, लाइक मैंने आपको बोला कि 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो हमने नेचुरल नंबर्स लिए हैं स्टूडेंट्स वो फाइनाइट है, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। 100 1000 ले लें, कितने भी आप नंबर ले लो जो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकें, वो फाइनाइट सेट में आ जाएगा। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ एंड होने वाली नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, 2 सेट्स ए एंड बी, स्टूडेंट्स यहाँ पर बी होगा, प्लीज़ बी कर लीजिएगा इसे, आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी और वाइस वर्सा। यानी कि ए अगर एक सेट दे रखा है आपको और एक सेट बी दे रखा है, तो ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में आ रहा है या बी का हर एक एलिमेंट ए में आ रहा है, तो वो दोनों इक्वल सेट्स होंगे आपस में। ठीक है, दैट इज़ द 2 इक्वल सेट्स विल हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होंगे, यानी कि अगर हम एक सेट ए ले लें जिसमें 2 4 6 8 है, ये एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, और सेट बी में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, मान लीजिए 4 2 8 6, तो नो मैटर किस ऑर्डर में लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों सेट में एलिमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह सेम है। ठीक है, तो जब दोनों सेट में सारे एलिमेंट्स पूरी तरह सेम है, ऑर्डर में कोई भी कंसीडरेशन नहीं लेंगे हम यहाँ पर, यानी कि ऑर्डर को हम कंसीडर नहीं करने वाले, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। स्टूडेंट्स इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इक्वल की जगह इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा देते हैं, वहीं पर मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इक्विवेलेंट सेट, 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, अगेन यहाँ पर बी कर लीजिएगा, आर सेट टू बी इक्वल इफ़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से क्या मतलब है कि अभी मैंने आपको जैसे 2 4 6 8 4 एलिमेंट थे ए सेट में, ठीक है, तो हम इसको एन ए इसलिए लिखते हैं, एन से डिनोट होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कभी भी हमें कोई सेट दे रखा है उसके बाहर एन दे रखा है, तो वो ये शो करेगा कि इस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट होने वाले हैं। रिपीटेड एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए हमें दे रखा है 2 4 4 6 8, तो यहाँ 4 को हम 2 बार नहीं कंसिडर करेंगे, 4 को यहाँ एक ही बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। और अगर हम बात करें सेट बी की, सेट बी में भी हमारे एलिमेंट्स 4 थे, तो ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ एक सिंबल यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सेट्स का सिंबल आता है वो ये आएगा। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि सेट ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, तो इस तरीके से लिखेंगे हम। क्लियर है बात। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, यानी कि कार्डिनल नंबर। और अगर हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की, तो इक्वल सेट में स्टूडेंट हम क्या कंसिडर करते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हैं बिल्कुल। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो इक्वल है ही, लेकिन सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो वो इक्वल सेट्स में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सबसेट की। तो सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज़ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर हमें एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है, तो सेट ए सेट बी का सबसेट कब होगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट है तो उसको हम सबसेट बोलेंगे। क्लियर है बात। कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ये सिंबल बनाया जाता है सबसेट के लिए इस तरीके से, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, तो ये सबसेट होगा। क्लियर है बात। इफ़
x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम x ले लेंगे, वो a को भी बिलोंग करेगा एज वेल एज b को भी बिलोंग करेगा। मान लीजिए कि हमने एक सेट ले लिया है 1 2 3 ले लिया है, ठीक है, और एक सेट हमने b लिया है, ये a सेट है हमारा, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक b सेट है, b में हमने क्या लिया 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स ले लिए स्टूडेंट्स हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा सेट ए जो है वो सेट बी में कंटेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए सेट जो है वो सब सेट है सेट बी का। आई होप ये क्लियर होगी बात आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सेट कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में। और स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो ये जो डेफिनेशंस मैंने प्रोवाइड की हैं आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप इससे एक बार गो थ्रू कर लें अपने एग्ज़ाम्स के दौरान। अब स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हर सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा, यानी कि अगर हम सेट ले लें 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट ले लें उसमें भी जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो 1 2 3 हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर 1 2 3 सेट एक ले रखा है हमने और एक सेट 1 2 3 है, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के क्या हैं, सब सेट हैं, यानी कि ये जो पहला वाला सेट है वो पूरा का पूरा सेट बी में कंटेन होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए क्या है, द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर हम एक सेट ले लें 1 2 3, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 2 पहले आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो 1 2 3 एक हमने अगर सेट ले लिया है तो इसमें अगर हम नल सेट अरेंज करा सकें, यानी कि 5 को तो हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सब सेट में आता है। अब देखिए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज़ 2 की पावर n, यानी कि अगर फाइनाइट एलिमेंट्स का हमें सेट दे रखा है और हमें निकालना है कितने सबसेट हम इसके बना सकते हैं, तो कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n सबसेट बन सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से बना सकते हैं हम, यानी कि अगर हम एक सेट ले लें, ए सेट ले लिया, इसके एलिमेंट्स हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, क्लियर है बात। और इसके अगर आप में ये बोला जाए कि इसके सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो सबसेट हम कैसे बना सकते हैं, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। क्लियर है बात? तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं, और 2 सबसेट्स का मतलब है हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक हम लिख सकते हैं 1, एक हम लिख सकते हैं 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर खाली 2 सेट बनाए जा सकते हैं, अगर 3 एलिमेंट होते 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनाए जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से हम सबसेट निकालते हैं, और हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसेट निकालने के लिए भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमने ले रखे हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पर आर से क्या मतलब है, आर यहाँ पर रियल नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स। अब रियल नंबर को हम सेपरेटली तो शो नहीं कर सकते, अगर हम 1 और 2 की बात करें उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 1.11111223 एंड सो ऑन, तो कितनी भी डेसिमल प्लेसेस हम ले सकते हैं। तो इनको हम किस तरीके से शो करते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम इंटरवल्स की फॉर्म में शो करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हमने एक एलिमेंट ले लिया है ए, जो दूसरे एलिमेंट बी से क्या है, छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन इंटरवल से डिनोट कर सकते हैं। ओपन इंटरवल में हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल पैरेंथेसिस लगाते हैं ब्रैकेट और a कॉमा b लगा सकते हैं हम यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा x सच दैट, और जो x की वैल्यू होगी वो a और b के बीच में लाई करेगी, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम a की वैल्यू ले लें 1 और b की वैल्यू हम ले लें 2, ठीक है, तो यहाँ पर x जो होगा अगर इसके बीच में लाई कर रहा है और ये ओपन इंटरवल में है, तो यहाँ पर वो हर एक वैल्यू जो 1 और 2 के बीच में आ रही है रियल नंबर को बिलोंग करती हुई वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीका तो ओपन इंटरवल का है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, और एक तरीका होता है क्लोज इंटरवल का स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्लोज इंटरवल को हम किस तरीके से शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स a कॉमा b लिख सकते हैं, और क्लोज इंटरवल्स का मतलब होता है यहाँ पर 2 एलिमेंट्स a और b भी इंक्लूडेड होंगे। क्लियर है बात? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड इज़ लेस देन इक्वल टू b, यानी कि यहाँ पर 1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच में आने वाले सारे ही रियल नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। क्लियर है बात? स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, तो यहीं तक हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 वीडियो में।
क्लियर है बात, इसको आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, और मैं जब आपको वीडियो 2 प्रोवाइड करूँगा तो उसमें हम फर्दर टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।